हेलो दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं ऐसे जी के क्वेश्चन के बारे में जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर इस जी के क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्तियाँ होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्तियाँ होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला है कार्यकारी, दूसरा है विधायी और तीसरा है न्यायिक। 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के पास। अगला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। DNA की खोज किसने की? DNA की खोज जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस कीक ने की थी। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। कौन सा है? सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी है। अगला सवाल है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बनता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है किसके कारण बनता है? तरल बाहरी कोर में लोहे और निकल के गतिशील प्रभाव के कारण। तरल बाहरी कोर में लोहे और निकल के गतिशील प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे महान शासक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। कौन था? सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हरिलाल जे कन्या। न्यायमूर्ति हरिलाल जे कन्या थे। भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्व जो है होली है। ऑल इंडिया रेडियो का नया नाम क्या है? आकाशवाणी है। ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? डॉक्टर चार्ल्स ड्यू ने की थी। अगला सवाल है, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1951 में। भगवत गीता के उपदेश कहाँ दिए गए थे? भगवत गीता के जो उपदेश दिए गए थे कहाँ दिए गए थे? कुरुक्षेत्र में गए थे। कहाँ दिए गए थे? कुरुक्षेत्र में भगवत गीता के उपदेश दिए गए थे। भारत में सबसे ज़्यादा बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। आम्रपाली किस काल की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? मगध की। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। कहाँ है? कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है। जल का उबलने का बिंदु समुद्र तल पर क्या है? जल का उबलने का बिंदु समुद्र तल पर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहाँ लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला जो लगता है कहाँ लगता है? नई दिल्ली में लगता है। दिल्ली बुक फेयर नई दिल्ली में लगता है जो कि दिल्ली बुक फेयर के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो हुआ था मुगल सराय जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। ऊँट का शरीर पानी बचाने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ऊँट का शरीर जो है पानी बचाने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? इसकी कोशिकाएं पानी संग्रहित करती हैं और इसे लंबे समय तक बिना पानी के रहने में मदद करती है। इस प्रकार ऊँट लंबे समय तक पानी नहीं भी पीगा तो वह अपना काम चला सकता है। तो अगला सवाल है, भारतीय नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? भारतीय नोटों पर जो है किसका हस्ताक्षर होता है?
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। किसका होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो होता है उसी का हस्ताक्षर होता है। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? अर्थात महात्मा गांधी ने जो साबरमती में आश्रम की स्थापना की थी 1917 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1917 ईस्वी में। कोशिका का खोजकर्ता कौन था? रॉबर्ट हुक था। कौन था? रॉबर्ट हुक, जो कि कोशिका का खोजकर्ता था। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे पास जो है बुध ग्रह है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है जहां बंदरगाह था? लोथल है। कौन सा है? लोथल। ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहां हुआ था? ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है पहली बार 1896 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी को एथेंस ग्रीस में हुआ था, जो ग्रीस में पड़ता है एथेंस। अगला सवाल है, हिंदी भाषा को कब राजभाषा घोषित किया गया था? हिंदी भाषा को कब राजभाषा घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। अगला सवाल है, वायु का भार मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? वायु का भार मापने के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु को मापने के लिए। वायु का भार मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना जो की थी किसने की थी? लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। क्यूबा का प्रसिद्ध नेता कौन था? क्यूबा का प्रसिद्ध नेता फिदेल कास्त्रो। कौन था? फिदेल कास्त्रो था। किस ग्रह को शनि का पुत्र कहा जाता है? सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह को जो है शनि का पुत्र कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो शुरू हुई थी कलकत्ता में शुरू हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउना लोआ। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउना लोआ, जो कि हवाई द्वीप में है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? इस जगह हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, अर्थात मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे अधिक जो चाय उत्पादन राज्य करता है असम करता है। कौन सा राज्य करता है? असम राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक वर्ष में पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है? एक वर्ष में पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है? 365 दिन में। अगला सवाल है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सिक्किम भारत का हिस्सा किस वर्ष बना? सिक्किम जो भारत का हिस्सा बना था किस वर्ष बना था? 1975 को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 12,742 किलोमीटर। कितना है? 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सी नदी सोर्ग ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। अर्थात बिहार का शोक किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन, जो कि कहाँ का था? रूस का था यूरी गागरिन। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। किसमें होती है? ठोस में होती है ध्वनि की गति सबसे अधिक। मशहूर पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? मशहूर पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? आर.के. नारायण है। कौन है? आर.के. नारायण। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। लोहा किस प्रकार की धातु है? संक्रमण धातु। कौन सा है? संक्रमण धातु। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942 को। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन बढ़ाने से। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन बढ़ाने से। राष्ट्रीय स्मारक
इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। कौन सी फसल रबी फसल कहलाती है? गेहूं। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रल हेमीस्फीयर है। कौन सा है? सेरेब्रल हेमीस्फीयर। संविधान का अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 14 किस से संबंधित है? समानता का अधिकार से संबंधित है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? कितना है? लगभग 2.5%। अगला सवाल है, भारत में पहले जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जो जनगणना की गई थी कब की गई थी? 1872 को। भारत में पहले जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। संधि विच्छेद किस भाषा के व्याकरण का भाग है? संस्कृत के। संधि विच्छेद किस भाषा के व्याकरण का भाग है? संस्कृत के। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे जो कि मुंबई में स्थित है। ट्रॉम्बे में स्थित है जो कि मुंबई में पड़ता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। शतरंज का खेल किस देश में शुरू हुआ था? भारत में शुरू हुआ था शतरंज का खेल। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत किसके हानिकारक प्रभाव से बचाती है? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार जो है झारखंड में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड राज्य में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। अगला सवाल है, मार्था ग्राहम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नृत्य में। मार्था ग्राहम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नृत्य में प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान द्वीप है। कौन सा है? अंडमान द्वीप। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। एसिड रेन मुख्य रूप से किसकी वजह से होती है? एसिड रेन मुख्य रूप से किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब है। महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा किसने कहा? किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। नागालैंड का राजधानी क्या है? अर्थात नागालैंड का राजधानी कहाँ है? कहाँ है? कोहिमा है। कहाँ नागालैंड की राजधानी? कोहिमा है। किस मौर्य साम्राज्य को देवनामपीरी कहा जाता था? किस मौर्य साम्राज्य को देवनामपीरी कहा जाता था? अशोक को। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? कौन थे? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी जो कि टीम भारत का प्रतिनिधित्व था। पहली पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधित ट्रेन कौन सी थी? कौन सी थी? डेक्कन क्वीन जो कि जिसमें कि 14 डिब्बे थे। इसमें किसमें? डेक्कन क्वीन में कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे। अगला सवाल है, हिंदी सिनेमा का पहला साउंड फिल्म कौन सा था? हिंदी सिनेमा का पहला साउंड फिल्म जो था आला मारा था। कौन सा था? आला मारा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रडोल्फ डीजल ने। किसने किया था? रडोल्फ डीजल ने किया था डीजल इंजन का आविष्कार। सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है? सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है? कैरेट है। प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। दिल्ली को सल्तनत का संस्थापक कौन था? अर्थात दिल्ली का सल्तनत का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला गया था? भारतीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था किस वर्ष खेला गया था? 1932 ईस्वी को खेला गया था। कैलाश पर्वत किस धर्म का पवित्र स्थल है? हिंदू, जैन, बौद्ध और बौद्ध धर्म, ये सभी धर्म का पवित्र स्थल है कैलाश पर्वत। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? पेट से। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? पेट से शुरू होता है। मेघालय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेघालय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बादलों का निवास।
मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है अटल सुरंग है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत की सबसे पुरानी मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता में। किस तत्व को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक माना जाता है? क्लोरोफिल को जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक माना जाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है एंजल फॉल्स है। कौन सा है? एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। एंजल फॉल्स झरना है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। पंचायती राज्य प्रणाली का उल्लेख किस संविधान संशोधन में है? पंचायती राज्य प्रणाली का उल्लेख जो है किस संविधान संशोधन में? 73वां संविधान संशोधन में है। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। पक्षियों का दोस्त के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पक्षियों का दोस्त के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सलीम अली। कौन प्रसिद्ध है? सलीम अली। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कुर्ग, जो कि कर्नाटक में है, कुर्ग। संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? संविधान में मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष जो है जाइंट सेकोया वृक्ष है। जाइंट सेकोया वृक्ष है, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले बिजली आई? भारत के किस राज्य में सबसे पहले बिजली आई थी? दार्जिलिंग में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग। नगर शैली का वास्तुकला किससे संबंधित है? हिंदू मंदिर निर्माण से। किससे संबंधित है? हिंदू मंदिर निर्माण से संबंधित है नगर शैली का वास्तुकला। अगला सवाल है, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण जो किया गया था कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था? पोखरण में, जो कि राजस्थान में पोखरण पड़ता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। कौन था? फरीद खान। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। अगला सवाल है, स्पर्श गंगा अभियान किससे संबंधित है? स्पर्श गंगा अभियान किससे संबंधित है? गंगा नदी को स्वच्छ करने से। किससे संबंधित है? गंगा नदी को स्वच्छ करने से जो है स्पर्श गंगा अभियान संबंधित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस स्थान पर है? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है किस स्थान पर है? बोधगया में स्थित है। कहाँ स्थान पर है? बोधगया में स्थित है, जो कि बोधगया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। दूध का pH मान क्या होता है? दूध का pH मान जो होता है लगभग 6.5 से 6.7 तक होता है। कितना होता है? 6.5 से 6.7 के बीच दूध का pH मान होता है। अगला सवाल है, संस्कृत में ऋग्वेद का क्या अर्थ है? संस्कृत में ऋग्वेद का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? मंत्रों का ज्ञान। क्या अर्थ है? मंत्रों का ज्ञान। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है। कौन सा है? ओडिशा। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ओडिशा है। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन सा था? चेतक। चेतक एक घोड़े का नाम था, जो कि महाराणा प्रताप के घोड़ा था, जिसका प्रिय नाम था चेतक था। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी अमरावती नदी है। कौन सी है? अमरावती, जो कि भारत की सबसे छोटी नदी है।
अगला सवाल है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा सी किसने विकसित की? किसने विकसित की? डेनिस रिची ने। किसने विकसित की? डेनिस रिची ने। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। कौन सा है? द्रास, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। भारत में सोने की सबसे बड़ी खदान कहाँ है? भारत में सोने की सबसे बड़ी खदान जो है कोलार में स्थित है, जो कि कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ब्रिक्स, ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? कितने देश शामिल हैं? 5 देश शामिल है। B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया अर्थात भारत, C से चाइना अर्थात चीन, S से साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। यह सब देश शामिल है ब्रिक्स में। अगला सवाल है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है अर्थात कहा जाता है। किस खेल से रोहित शर्मा जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए? रोहित शर्मा क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक पोत का नाम क्या था? क्या था? INS विक्रांत। क्या था? INS विक्रांत था। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा फल है? विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा फल है? संतरा। शब्द राजधानी का पहला उपयोग किस ग्रंथ में किया गया? शब्द राजधानी का पहला उपयोग जो किया गया था किस ग्रंथ में किया गया था? अर्थशास्त्र में, जो कि चाणक्य ने किया था। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह जो था कौन सा था? लोथल था। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? ओलंपिक खेलों में भारत ने जो पहला स्वर्ण पदक जो जीता था 1928 में जीता था। किसमें? हॉकी खेल में जीता था। अगला सवाल है, मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध बंगाल की खाड़ी का कौन सा क्षेत्र है? कोरमंडल तट। कौन सा क्षेत्र है? कोरमंडल तट। पेड़ की आयु कैसे मापी जाती है? पेड़ की आयु जो है कैसे मापी जाती है? वार्षिक वलयों के द्वारा। कैसे मापी जाती है? वार्षिक वलयों के द्वारा जो है पेड़ की आयु मापी जाती है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? असम राज्य। असम राज्य जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। किस भारतीय राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? किस भारतीय राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? किस राज्य में है सुंदरबन डेल्टा? पश्चिम बंगाल में। नंदनकानन किस लिए प्रसिद्ध है? नंदनकानन किस लिए प्रसिद्ध है? चिड़ियाघर और सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? नंदनकानन चिड़ियाघर और सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर। अगला सवाल है, पंचगंगा कहाँ बहती है? पंचगंगा कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। पंचगंगा जो महाराष्ट्र में बहती है। किस मुगल बादशाह ने पहली बार हिंदू मुस्लिम विवाह को प्रोत्साहित किया? अकबर ने किया था। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय झंडे में चक्र की क्या संख्या है? भारतीय झंडे में जो चक्र पाया जाता है उसमें तिल्ली की क्या संख्या है? 24 है। कितना है? 24 है। कंप्यूटर के CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या किससे संबंधित त्यौहार है? कृषि और वर्षा से। अगला सवाल है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 को। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू हुआ था 2001 में शुरू हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है शाम का तारा कहलाता है। मछली के शरीर में श्वसन अंग क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, अर्थात मछली गिल्स द्वारा सांस लेते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार का निर्माण जो करवाया था सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाही ने करवाया था। किसने करवाया था? सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाही ने चार मीनार का निर्माण करवाया। अगला सवाल, गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी को। अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कर्नाटक का। अगला सवाल है, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। सिल्क रूट किससे संबंधित है? सिल्क रूट किससे संबंधित है? प्राचीन व्यापार मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राचीन व्यापार मार्ग से संबंधित है। प्रसिद्ध खेल पोलो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रसिद्ध खेल पोलो में जो कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? चार खिलाड़ी। कितने? चार खिलाड़ी होते हैं पोलो में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। पृथ्वी पर सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पेरेग्रीन फाल्कन पेरेग्रीन फाल्कन है, जो कि सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है। अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कब स्थापित हुआ था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कब स्थापित हुआ था? 1954 ईस्वी को स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी को स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मनुष्य का रक्त कैसा होता है? मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। कैसा होता है? मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7.35 से 7.45 तक होता है। कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक मनुष्य के रक्त का pH मान होता है, जो कि क्षारीय pH मान है। आईआईटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आईआईटी की स्थापना जो है 1951 को हुई थी। कब हुई थी? 1951 को आईआईटी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के प्रतीक में कौन सा जानवर दर्शाए गए हैं? भारतीय रेलवे के प्रतीक में कौन सा जानवर दर्शाए गए हैं? हाथी दर्शाए गए हैं। कौन सा जानवर? हाथी दर्शाए गए हैं। अगला सवाल है, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में चावल सबसे अधिक उगाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में चावल जो है सबसे अधिक उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में धान की खेती अर्थात चावल सबसे अधिक पैदावार होता है। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। अगला सवाल है, ऊंट को किस क्षेत्र का जहाज कहा जाता है? ऊंट को जो है किस क्षेत्र का जहाज कहा जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र का। मरुस्थलीय क्षेत्र का ऊंट को जहाज कहा जाता है। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? जापान को। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम संगप्पो है। क्या है? संगप्पो है ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम। संगप्पो है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन औसत कितना ग्राम होता है? मस्तिष्क का वजन औसत जो है कितना ग्राम होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत रिवाकिंग पर्वत है। कौन सा है? रिवाकिंग पर्वत। अगला सवाल है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है नील नदी। डेविड वार्नर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। डेविड वार्नर क्रिकेट से संबंधित है। दूध का जमाव किस प्रक्रिया के कारण होता है? लैक्टिक
एसिड के कारण, किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण होता है दूध का जमाव। अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश जो था हरिलाल जेकिसुन दास कन्या था। कौन था? जेकिसुन दास कन्या था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। किसने? पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय गणराज्य में संसद के 3 अंग कौन से हैं? पहला अंग है राज्य लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग हैं। किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, भारत में आश्रम प्रणाली का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? मनुस्मृति ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? मनुस्मृति ग्रंथ में आश्रम प्रणाली का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, कोशिका का खोजकर्ता कौन था? कोशिका का खोजकर्ता जो था कौन था? रॉबर्ट हुक था। कौन था? रॉबर्ट हुक कोशिका का खोजकर्ता। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला सवाल है, किस शहर को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस शहर को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? केरल। केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के बाद हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन जो हुआ था किस लड़ाई के बाद हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद, जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 को लड़ा गया था। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है? कौन सा ग्रह घूमता है? बृहस्पति ग्रह घूमता है। कौन सा? बृहस्पति ग्रह जो है अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है। अगला सवाल है, भारतीय तिरंगे में सफेद पट्टी क्या दर्शाती है? भारतीय तिरंगे में सफेद पट्टी क्या दर्शाती है? शांति और सत्य। क्या दर्शाती है? शांति और सत्य। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को किस संक्षिप्त रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल को किस संक्षिप्त रूप में जाना जाता है? ईमेल के रूप में जाना जाता है। किस संक्षिप्त के रूप में जाना जाता है? ईमेल के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ किला। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला। भारत में भारतीय रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी भारत में। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग में होता है? अग्नाशय में होता है। किस अंग में होता है? अग्नाशय में होता है। भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। अगला सवाल है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? लंदन में ओलंपिक मैच जो हुआ था 2012 में, भारत में कुल कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे। कितने? 6 पदक। चांद पर पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? चांद पर पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? चंद्रयान 1 था। कौन सा था? चंद्रयान 1। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई? महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई? 1908 में। कब हुई? 1908 में। दक्षिण अफ्रीका में हुई थी जेल इसको। अगला सवाल है, भारत में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? भारत में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में स्थित है। कहाँ स्थित है? कपूरथला में स्थित है, जो कि पंजाब में पड़ता है। कपूरथला में स्थित है, पंजाब में पड़ता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन गुफा चित्र के लिए प्राचीन गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। लाल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस है? लाल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी किसके बीच लड़ी गई थी? हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? हेमू और अकबर के। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि अमेरिका में है, न्यूयॉर्क। हल्दी का पीला रंग किस तत्व के कारण होता है? करक्यूमिन के कारण। करक्यूमिन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अंडमान और
निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया देश में है। किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया देश में। बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। अगला सवाल है आईफेल टावर, जिसको आईफेल टावर के नाम से जाना जाता है, आईफेल टावर किस देश में स्थित है? फ्रांस में स्थित है आईफेल टावर। अगला सवाल है पृथ्वी पर कुल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। 2025 तक में 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में कुल। अगला सवाल है हिंदी सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? हिंदी सिनेमा का पितामह जो कि किसे कहा जाता है? पितामह किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य किसने लिखी? प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य जो लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने प्रसिद्ध पुस्तक गीता लिखी थी। अगला सवाल है कौन सा ग्रह रिंग छल्लों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ग्रह रिंग के लिए प्रसिद्ध अर्थात छल्लों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह रिंग के लिए प्रसिद्ध अर्थात छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था जो कि गुजरात में स्थित है। अगला सवाल अकबर द्वारा बनाई गई दीन ए इलाही किसके लिए प्रसिद्ध है? अकबर द्वारा बनाई गई दीन ए इलाही किसके लिए प्रसिद्ध है? धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है प्रसिद्ध नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से है? प्रसिद्ध नृत्य भरतनाट्यम जो है किस राज्य से है? किस राज्य से है? तमिलनाडु से। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर जो है प्रशांत महासागर है। माउंट एवरेस्ट का स्थानीय नाम क्या है? सागर माथा जो कि नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट का स्थानीय नाम क्या है? सागर माथा जो कि नेपाल में है। भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। भारत में राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। मशहूर अजंता की गुफाओं का निर्माण किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है प्रीत निचोड़ शब्द का अर्थ क्या है? प्रीत निचोड़ शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम का रस। हिंदी साहित्य में प्रयुक्त है। अगला सवाल है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। लाला लाजपत राय का संबंध किस आंदोलन से था? लाला लाजपत राय का संबंध किस आंदोलन से था? साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध से था लाला लाजपत राय का संबंध। अगला सवाल है का तापमान लगभग कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस तहत पर। अगला सवाल जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला सवाल है भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू हुई? किस वर्ष? 1860 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व में सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। अगला सवाल है कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। अगला सवाल है ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ था? ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार 1896 ईस्वी को हुआ था। आधुनिक ओलंपिक। हल्के पानी वाले परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर किसे कहा जाता है? पानी को कहा जाता है। अगला सवाल है जाली कटाई
टॉपरिकला में कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है? कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है? सजावटी झाड़ियों का। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। बांस का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? कागज उद्योग में। बांस का सबसे अधिक उपयोग कागज उद्योग में होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जो किया था जॉन लोगी ब्रेड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी ब्रेड ने किया था। कौन सी गैस पेट्रोलियम उत्पादों में उपयोग की जाती है? कौन सी गैस पेट्रोलियम उत्पादों में उपयोग की जाती है? मेथेन गैस है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ स्थित है? राजघाट में स्थित है। राजघाट कहाँ है? दिल्ली में स्थित है राजघाट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? दिल्ली को जोड़ती है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, इन सब शहरों को जोड़ती है। पिंगली बैंकिया का संबंध किससे है? भारतीय तिरंगे की डिजाइन से। पिंगली बैंकिया का संबंध किससे है? भारतीय तिरंगे की डिजाइन से। संविधान का अनुच्छेद 14 किस अधिकार को दर्शाता है? समानता का अधिकार को दर्शाता है। किस अधिकार को दर्शाता है? समानता का अधिकार को दर्शाता है। विटामिन डी को सूर्य विटामिन क्यों कहा जाता है? विटामिन डी को सूर्य विटामिन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? यह जो है शरीर में सूर्य की रोशनी से बनता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से बनता है शरीर में। दक्षिण भारत की पहली महिला शासक कौन थी? दक्षिण भारत की पहली महिला शासक जो थी रानी रुद्रमा देवी थी। कौन सी? रुद्रमा देवी थी। अगला सवाल है, पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है? कच्चा तेल। पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है? कच्चा तेल है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अगला सवाल है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। भारत में जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला सवाल है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का किसने खोजा था? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो खोज किया था किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। नृत्य मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल राज्य का। लोकतंत्र में जनमत संग्रह क्या होता है? जनता द्वारा किसी निर्णय पर वोट देना। क्या होता है? जनता द्वारा किसी निर्णय पर वोट देना। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। अगला सवाल है, सिकंदर का आक्रमण भारत पर किस वर्ष हुआ? सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था भारत पर किस वर्ष हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगला सवाल है, चोल शासकों की राजधानी कौन सी थी? तंजावुर। कौन सी थी? तंजावुर। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। फारस की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? फारस की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? ईरान और सऊदी अरब के बीच स्थित है। अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभांकर किसे कहते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभांकर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? विभिन्न प्रतीकात्मक पात्रों को कहते हैं। अगला सवाल है, बैंक का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बैंक का पहला राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ। कब हुआ? 1969 को बैंक का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन था? इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड था। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। फेसमेकर किस अंग में लगाया जाता है? हृदय में लगाया जाता है। फेसमेकर किस अंग में लगाया जाता है? हृदय में लगाया जाता है। कोहिनूर हीरा किस खान से निकलता था? कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था? कोहिनूर हीरा जो निकला था गोलकोंडा के खान से निकला था। किस खान से निकला था? गोलकोंडा के खान से कोहिनूर हीरा निकला था। अगला सवाल है, समुद्री जल से कौन सा तत्व प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से कौन सा तत्व प्राप्त किया जाता है? नमक प्राप्त किया जाता है, जो कि सोडियम क्लोराइड है।
अगला सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है, जो कि पुरी उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पुरी पड़ता है। भारत में पंचायती राज्य प्रणाली कब लागू हुई? भारत में पंचायती राज्य प्रणाली जो लागू हुई थी 1959 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1959 को। तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक में। तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल जो है कर्नाटक में है। अगला सवाल है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया? पोलियो का टीका जो विकसित किया था, किसने विकसित किया था? जोनास सॉल्क ने किया था। भारतीय सेना का सबसे ऊंचा सम्मान क्या है? भारतीय सेना का सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। वर्ल्ड फ्लू का कारण क्या है? वर्ल्ड फ्लू का कारण क्या है? वायरस, जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे करीब है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? गुर्दा करता है, अर्थात किडनी करता है। किडनी जो है मानव शरीर के रक्त को शुद्ध करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैश्विक ताप वृद्धि से, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हैं। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1930 को हुई थी। कब हुई थी? 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3.2 है। कितना है? 3.2। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1931 को दी गई थी। पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कब खोला गया? भारत में पहला पोस्ट ऑफिस जो खोला गया था 1774 ईस्वी को खोला गया था। कब खोला गया था? 1774 ईस्वी को खोला गया था। कोलकाता शहर में खोला गया था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियों के होते हैं? पसलियों होते हैं 22 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 22 जोड़े। टी10 नामक उपग्रह किस ग्रह का है? शनि ग्रह का। सेंटर्न। अगला सवाल है, किसे सुरों की रानी कहा जाता है? किसे सुरों की रानी कहा जाता है? लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को सुरों की रानी कहा जाता है। दूध में प्राकृतिक रूप से मौजूद चीनी कौन सी होती है? कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। कौन सी होती है? लैक्टोज है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब लाया गया? भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब लाया गया था? 1952 को। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कंचनजंगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस महात्मा गांधी की योजना के तहत चलाया गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगला सवाल है, हवा का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? हवा का सबसे बड़ा घटक जो है कौन सा है? नाइट्रोजन है। पंचायती राज्य प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 है। भारत में सबसे पहला रेलवे कब शुरू हुआ? भारत में सबसे पहला रेलवे जो शुरू हुआ था 1800 कब हुआ था? 1853 को हुआ था। जापान को क्या कहा जाता है? उगते सूरज का देश कहा जाता है। सूरज का देश कहा जाता है जापान को। दुनिया में सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? एंजल फॉल, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। अगला सवाल है, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? अर्थात किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? रमन प्रभाव की खोज किसने
की थी? किसने की थी? सीवी रमन ने। किसने की थी? सीवी रमन ने। आईपीएल, इंडिया प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई? आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 में। आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? 1976 को। कब जोड़ा गया? 1976 को 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? 2013 को पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2013 को। लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है? लाल रक्त कोशिका जो बनती है कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन है। कौन सा है? सुंदरबन। वायुयान का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? वायुयान का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है? दुनिया में सबसे पुराना सभ्यता जो है कौन सा है? मेसोपोटामिया है। कौन सा है? मेसोपोटामिया सभ्यता है दुनिया में सबसे पुराना सभ्यता। अगला सवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 को। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1913 को मिला था। कब मिला था? 1913 को मिला था। अगला सवाल है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में पहली महिला जो राज्यपाल थी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़े की सहायता से। नोटों पर लिखे नंबर का उपयोग क्या दर्शाता है? नोट की विशिष्ट पहचान। क्या दर्शाता है? नोट की विशिष्ट पहचान दर्शाता है। अगला सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की खोज के लिए। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की खोज के लिए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी बीमारी होती है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग जो है किसके मापन के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव के लिए। किसके लिए? वायुमंडलीय दबाव के मापन के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का उद्भव पुस्तक किसने लिखी? मनुष्य का उद्भव पुस्तक जो है किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी। किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में शुरू किया, तो जो कि चंपारण बिहार में आता है। अगला सवाल है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह निषेध से। किससे संबंधित है? बाल विवाह निषेध से शारदा एक्ट संबंधित है। भारत में प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा तय की गई? भारत में प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा तय की गई? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, CSO के द्वारा। किसके द्वारा? CSO के द्वारा तय की गई। किसके द्वारा? CSO के द्वारा तय की गई। किस देश ने पहले चंद्रमा पर कदम रखा था? अमेरिका के लोग रखे थे चंद्रमा पर पहला कदम। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ के लेखक जो है कल्हन है। कौन है? कल्हन। पानी में बर्फ क्यों तैरती है? पानी में बर्फ क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के से कम होता है। क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम मोबाइल कॉल कब हुई थी? भारत में प्रथम मोबाइल कॉल कब हुई थी? 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1995 को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के कुल कितने सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी के कुल कितने सतह का कितना प्रतिशत भाग पर जल है? कितना प्रतिशत भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है?
मृतकों का टीला क्या है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा जो है किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। मशहूर चित्र मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? मशहूर चित्र मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची थे। कौन थे? लियोनार्डो दा विंची थे। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कौन सा है? कमल है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? लुव्र संग्रहालय जो कि पेरिस में है। लुव्र संग्रहालय जो कि पेरिस में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए? अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला सवाल है डायनासोर युग किस काल को कहा जाता है? डायनासोर युग किस काल को कहा जाता है? जुरासिक काल को। किस काल को? जुरासिक काल को कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है किसका आविष्कार किया था? बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो था श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 1969 को। कुल कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? 543 लोकसभा सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। किस दिन मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। कौन सी है? लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बैडमिंटन का खेल कितने अंकों का खेला जाता है? बैडमिंटन का खेल कितने अंकों का खेला जाता है? 21 अंकों का। कितने अंकों का? 21 अंकों का बैडमिंटन का खेल खेला जाता है। लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? ग्रीस को कहा जाता है। लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? ग्रीस को कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। भारतीय सेना में सर्वोच्च पदक कौन सा है? भारतीय सेना में सर्वोच्च पदक जो है जनरल है। कौन सा है? जनरल। किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी के दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। केरल का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। कौन सा है? ओणम। चेतक किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप का घोड़ा। चेतक जो था महाराणा प्रताप का घोड़ा था। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस सामग्री से बना होता है? टाइटेनियम से बना होता है। किससे बना होता है? टाइटेनियम से बना होता है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन भरी जाती है। कौन सी? आर्गन गैस भरी जाती है बिजली के बल्ब में। किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? किस भाग में? भाग 11 में। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1872 को हुई थी। कब हुई थी? 1872 को भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है? कौन सी होती है? फीमर हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी होती है फीमर, जांघ में पाई जाती है फीमर, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। एटीएम का पूर्ण नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको स्वचालित टेलर मशीन भी कह सकते हैं हिंदी में।
जिसको हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन, इंग्लिश में ऑटोमेटेड टेलर मशीन। किसे इंसानों का मित्र कहा जाता है? कुत्ता को। कुत्ता को जो है इंसानों का मित्र कहा जाता है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस पदार्थ में। ठोस पदार्थ में ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक होती है। भारत में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? भारत में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य अधिकतम। कितना होता है? 250 सदस्य अधिकतम होता है। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? संसद भवन का डिजाइन जो तैयार किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने किया था। अगला सवाल है माइकल जैक्सन को किस उपनाम से जाना जाता है? किंग ऑफ पॉप के उपनाम से जाना जाता है। किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान ड्रॉस है, जो कि लद्दाख में पड़ता है, ड्रॉस। अगला सवाल है मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको फ़ारेनहाइट में नापे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति ग्रह। जुपिटर ग्रह जो है सबसे तेज घूमता है। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे तेज घूमता है। गंगा नदी का स्रोत कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर में। कहाँ है? गंगोत्री में है गंगा नदी का स्रोत, जो कि ग्लेशियर में स्थित है। अगला सवाल है भारत में टेस्ला की पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ होने की संभावना है? भारत में टेस्ला की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होने की संभावना है? गुजरात में। संभावना के अनुसार। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास थे। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास थे। किस देश को सफेद हाथी का देश कहा जाता है? थाईलैंड को। किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सबसे बड़े संविधान वाला देश कौन सा है? सबसे बड़े संविधान वाला देश जो है भारत है। कौन सा है? भारत। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात कहाँ है? भारत के अंदर है गुजरात। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? सूर्य ग्रहण जो होता है किस स्थिति में होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला सवाल है ज्वर का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? ज्वर का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? बैक्टीरिया या वायरस होता है? बैक्टीरिया या वायरस। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पुस्तक के लेखक कौन है? डेनियल कन्हेमैन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। बायोफ्यूल किससे बनाया जाता है? बायोफ्यूल जो है जैविक पदार्थ जैसे फसल, वसा और मक्का से बनाए जाते हैं। अगला सवाल है किस स्थान को सप्तपुरियों में से एक माना जाता है? किस स्थान को सप्तपुरियों में से एक माना जाता है? वाराणसी को। हिंदू पंचांग के अनुसार कौन सा महीना सबसे पवित्र माना जाता है? सावन का महीना। विंग्स ऑफ फायर किताब किसने लिखी? विंग्स ऑफ फायर किताब जो है किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी। किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। जल प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना कब शुरू की गई? 2019 को। कब शुरू की गई? 2019 को। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने। श्वेत रक्त कणिका WBC क्या कार्य करती है? WBC क्या कार्य करते हैं? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्या करता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान। भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित? दो सदनों में विभाजित है, लोकसभा और राज्यसभा में। अगला सवाल है
सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते। क्या कहते? कोरोना कहते सूर्य के सबसे बाहरी भाग को। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितने? 7 पदक जीते। कितने? 7 पदक जीते। टोक्यो में जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था 2021 में, भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। कितने? 7 पदक। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीव मदद करता है? कौन सा जीव मदद करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीव मदद करता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस में पेरिस आता है। पेरिस पड़ता है फ्रांस में। अगला सवाल है, समुद्र के पानी का औसत खरापन कितना होता है? समुद्र के पानी का औसत खरापन जो होता है कितना होता है? 35 ग्राम प्रति लीटर। कितना होता है? 35 ग्राम प्रति लीटर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की शुरुआत कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की शुरुआत जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। भारत में सबसे पहला तेल भंडार कहाँ खोजा गया था? भारत में सबसे पहला तेल भंडार जो खोजा गया था डिगबोई में खोजा गया था, जो कि असम में डिगबोई है। कहाँ स्थित है डिगबोई? असम में डिगबोई स्थित है। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन है। भारतीय संसद में किस विधेयक पर राज्यसभा का अधिकार नहीं होता है? धन विधेयक का। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। कितना में? अनुच्छेद 352 में है। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया था? किस वर्ष किया था? 1943 को किया था। किस वर्ष किया था? 1943 को आजाद हिंद फौज का गठन किया था। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग 3 रंग है, लाल, नीला, हरा। ये तीनों जो है प्राथमिक रंग है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। पेट्रोलियम किससे प्राप्त होता है? कच्चा तेल से। किससे प्राप्त होता है? कच्चा तेल से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? कौन कौन से देश आते हैं? सोमालिया, एथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती ये सब देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अगला सवाल है, यूरेनियम का सबसे उपयोगी आइसोटोप कौन सा है? कौन सा है? यूरेनियम 235। क्या है? यूरेनियम 235। नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली संस्था कहाँ स्थित है? ऑल्सो नॉर्वे में। कहाँ स्थित है? ऑल्सो नॉर्वे में स्थित है। अगला सवाल है, ओजोन परत मुख्य रूप से किससे बनी होती है? ओजोन परत जो है मुख्य रूप से किससे बनी होती है? ओजोन गैस से अर्थात O3 से बनी होती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला सवाल है, भारत में द्रविड़ स्थापत्य कला का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर में है। भारत में सबसे बड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सी है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त को ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करना। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज स्तर को जो है नियंत्रित करना। ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करना इंसुलिन का कार्य है। अगला सवाल है, भारत का पहला गृह मंत्रालय किसके अधीन था? भारत का पहला गृह मंत्रालय किसके अधीन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन था।
क्रिकेट में डक का मतलब क्या होता है? क्रिकेट में डक का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? शून्य पर आउट होना। शून्य पर आउट होना क्रिकेट में डक का मतलब होता है। बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। वेली ब्रिज किस देश में स्थित है? भारत में स्थित है, जो कि लद्दाख में है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुनको ताबेई जो कि जापान की थी। कौन थी? जुनको ताबेई जो कि जापान की थी, माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला चढ़ी थी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। अगला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? रक्त का शुद्धिकरण जो किया जाता है किस अंग के द्वारा किया जाता है? गुर्दे के द्वारा किया जाता है, अर्थात किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन पर कार्य करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ जो लिखा था पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था? पाणिनि ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था क्या था? कृषि विकास। क्या था? कृषि का विकास करना। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से पौधों में जल का परिवहन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। घड़ी का पेंडुलम किस कारण चलता है? घड़ी का पेंडुलम जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चलता है। किसके कारण चलता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चलता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है। प्रथम विश्व युद्ध किस बार शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1914 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1914 को शुरू हुआ था। दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। 1914 को शुरू हुआ था और कब तक चला था, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। देश में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? देश में सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अल्बिडो। अल्बिडो शब्द किससे संबंधित है? अल्बिडो शब्द जो है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किसी सतह द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा से। किससे संबंधित है? किसी सतह द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा से संबंधित है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है केरल है। हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना। क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन सा पक्षी पाया जाता है? पेंगुइन। कौन सा पक्षी पाया जाता है? पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। ताजमहल को बनाने में कुल कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष। ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष लग गए थे। शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? 64 खाने। शतरंज में कुल जो है 64 खाने होते हैं। अगला सवाल है, जिसको लंग्स बोलते हैं, मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान के लिए। बीजाणु किससे कहते हैं? बीजाणु किसे कहते हैं? एक एकल कोशिका और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकती है। एकल कोशिका और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकती है, उसे बीजाणु कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव जो है कौन सा है? अकोदरा है। कौन सा? अकोदरा, जो कि गुजरात में स्थित है। ओजोन परत की कमी का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत की कमी का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs।
अगला सवाल है, भीमा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती है भीमा नदी। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है? मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद थे। कौन थे? स्वामी रामानंद कबीरदास के गुरु थे। दूध का स्वाद खट्टा क्यों होता है? दूध का स्वाद लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण दूध का स्वाद खट्टा होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका देश में है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है? बृहस्पति ग्रह। किस तत्व को द्रव चांदी कहा जाता है? पारा को। किस तत्व को द्रव चांदी कहा जाता है? पारा को, अर्थात मरकरी को द्रव चांदी कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? त्वचा। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? त्वचा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत में प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। कांसा किस धातु का मिश्रण है? तांबा और टीन का कैसा मिश्रण है? अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A। किसे लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर। अगला सवाल है, भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था? भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था? कारगिल युद्ध से। किससे संबंधित था? कारगिल युद्ध से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार। कौन सा है? तिब्बती पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। परमाणु ऊर्जा में कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सीसा अर्थात लेड का रासायनिक संकेत क्या है? पीबी है। क्या है? पीबी है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।